सना चौधरी समाज को बिगाड़ रही हैं। दीपक कलाल बोलते हैं उनको, उनसे कम नहीं है आप। तो दीपक कलाल से मुझे सख्त नफरत है। औरतें तो मेरे पैर की जुत्ती हैं। जैसे उन्होंने औरत जात को उन्होंने नीचा दिखाया कि जिस दिन मुझे वो मिल गए मैं जूते मारना पसंद करूंगा। 16,000 20,000 ऐसे देखना शुरू हुआ, लोग जुड़े और वहां पे हम डांस करते थे, कला को दिखाते थे, डबल मीनिंग चीजें चलती थी जो कि हर सॉन्ग में चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 100 में से 10-20% ऐसा हुआ है मैंने भी कुछ गंदे अल्फाज बोले हैं या कुछ गंदी चीजें बोली हैं जो कि गलत है। उस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ सभी से। अगर एक लड़की मंदिर में जाके भक्ति में नाची तो वो भक्ति, अगर एक लड़की फंक्शन में नाची तो वो मनोरंजन, और अगर एक लड़की लाइव में आके नाच दिया, स्टेज शो कर दिया तो वो नचनिया, भद्दापन, समाज खराब करने की बातें। अगर हम समाज खराब कर रहे हैं तो वो जिन्हें लगता है हम खराब, वो क्यों देख रहे हैं? अरे कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पर चोटी लटके, दिल का होगा पुरजा पुरजा, लगे 85 झटके। ओ तेरा रंग है नसीला, अंग अंग है नसीला। तो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपका नया नक्श बहुत सुंदर है। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, जी नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है जो इस खूबसूरती को देख पा रही हैं। कहते हैं ना कि मैंने खोया तो क्या खोया, मैंने यार खोया, मैंने प्यार खोया, मैंने घर खोया, मैंने हर चीज खो दी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। उनको भड़काया गया, मम्मी के साथ पापा की हाथापाई हुई, मेरी सिस्टर भी थी घर पे, मेरी सिस्टर के साथ हुई, और मेरी दादी जान, मेरे पापा इतने ज़्यादा पागल हो गए थे, या बोल सकते हैं हैवान शैतान दिमाग हो गया था कि या मर जाऊं या फिर मार दूं। तो मैंने उस समय पे खुद को अपनी फैमिली से दूर करना ही ज़रूरी समझा। फिर कुछ लोग, बात उड़ी गली मोहल्ले में कि हम तो पंचायत करके इनके घर पे जाएंगे और कहेंगे ये सब बंद करें। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा समाज है? समाज इंसानियत सिखाता है, समाज वो होता है जहाँ 4 लोग बैठ के एक दूसरे को दुख सुख बांट सके। ये कौन सा समाज है? क्या समाज हमें स्त्री का शोषण करना सिखाता है? कभी नहीं सिखाता। क्या समाज हमें ये शिक्षा देता हम दूसरों का घर उजाड़ दें? कभी नहीं सिखाता। समाज सिखाता है एक दूसरे की सहायता बने, एक दूसरे की एकता बने, एक दूसरे की ताकत बने हम। समाज ये सिखाता है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं फेमस रही। उसके बाद लोगों ने वो प्यार, वो नेम, एक कलंक सा बोलते हैं, एक टैबू थमा दिया जो आज भी थमाते हैं। हिजड़ा, किन्नर, छक्का, गुड़, मीठा, बहुत सारे जो गंदे गंदे वर्ड्स हैं वो थमा देते हैं। बट हम क्या कर सकते हैं? हर किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। हम ये कर सकते हैं, हम उन्हें इग्नोर करके अपने पाथ पर जो हमारा रास्ता उस पर चले। तो फेसबुक पे जब मैं ये चीज़ें कर रही थी तो मेरा एक फ्रेंड है अजय कासवा, राजस्थान गंगानगर से, आज भी मेरा दोस्त है, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, आज भी है, था और रहेगा हमेशा। उन्होंने मुझे बोला कि उससे एक चीज़ बोली थी, बोला तो फेसबुक पे कुछ करने वाली चीज़ नहीं है, तो फेमस होने वाली चीज़ है, तो वायरल होने वाली चीज़ है, तो इंस्टाग्राम यूज़ कर। वहाँ से इंस्टाग्राम यूज़ किया। 1-2 दिन के बाद सेंटा भाई, भाई बिल्ला मोर और सत्य, जो हमारे हरियाणा की कॉमेडी सीरीज़ के किंग हैं आज के टाइम में, वो लाइव जुड़े, उन्होंने लाइव जोड़ा, वहाँ से लोगों का प्यार मिला, वहाँ से आगे आगे बढ़े, फिर और लोग जुड़े, फिर और लोग जुड़े, फिर काम मिलना शुरू हुआ, फिर नेम फेम सब मिला, फिर इंटरव्यूज़ हुए, फिर ज़िंदगी तहस नहस हुई, फिर से संवारनी शुरू की, और आज इतना पोटेंशियल रख सकते हैं कि कोई उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि हाँ एक मैं हूँ जो
तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ हूँ। जी, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, अरे गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया सना के गोरे गोरे गालों ने, अरे काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। जब हंसती हैं तो फूल झड़ते हैं, और जब नजरें झुकाती हैं तो आसमान नीचे आ जाता है। सना जी, वास्तव में इतने बड़े बड़े वो कहते हैं ना, कान में झुमका अरे चाल में ठुमका, वो वास्तव में जी वो कहते हैं ना, अरे झुमका गिरा रे, हाय हाय हाय, अरे झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में गिरा झुमका, गिरा झुमका, गिरा झुमका, हाय हाय हाय। तो हमारा दिल तो सना चौधरी के कदमों में गिर चुका है भाई। झुमके के साथ हम भी सना चौधरी के कायल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। सना जी, समाज में मैं फिर कहना चाहता हूँ, पहले कुछ भी गुनगुना के थोड़ा सा हरियाणा। अच्छा, हरियाणवी में कौन अच्छा लगता है आपको? बेस्ट बेस्ट अभी के टाइम में मैंने जैसे बताया, विधि देसवाल जी, रेणुका पवार जी, ये 2 सिंगर मेरे अभी फेवरेट हैं। अच्छा, विधि देसवाल और रेणुका, क्या बोला? रेणुका पवार। पवार। तो रेणुका पवार का सबसे बेस्ट कोई सॉन्ग अच्छा लगा हो या पुराना? उनका एक वो गाना नैन कटोरे। क्या बात है। तो नैन कटोरे सुन लियो छोरे, बेईमान दिल यो हार गई, तेरी सादगी गई रड़क मेरे भीतर लेना मार गई। तो इनका गाना मुझे बहुत पसंद है। और विधि देसवाल जी जो हमारे बोल सकते हैं भजन, जो उनका बता मेरे यार सुदामा रे, आज भी वो मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बट मैं कहना चाहूँगी, जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में आज के गाने आते हैं, भजन भी गाती हैं विधि देसवाल जी, तो सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं संस्कृति को बढ़ाने की बात जब की जाए तो आई थिंक भजन हमारे सबसे पहले आते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे पुराने गीत हैं। वो एक और गीत है, हिम्मत बरसो इंदर राज, मेरी माँ का जाया विजय जी, क्या बात है। हाँ, तो और एक वो थे कि राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे, दोनों बड़े खंड जाए, हे जी कोई राम मिले भगवान। अगर संस्कृति को आगे बढ़ाना ही है तो ये सुनिए ना आप, किसने मना किया है? तो उन लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते, भजन बनाते हैं लोग। नहीं करते, क्यों नहीं करते? सपना चौधरी आज एक हस्ती बन चुकी हैं, मैं उन्हें गुरु मानती हूँ, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सपना चौधरी के बारे में अगर थोड़ा सा आप अध्ययन करेंगी, आपसे भी ज़्यादा कठिनाई आई है सपना चौधरी को। हाँ, आई है। सपना चौधरी को ऐसे ऐसे पड़ाव, ऐसे ऐसे मोड़ देखने को मिले सपना चौधरी को। अगर थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा किसी का कोऑपरेट नहीं मिलता तो आज सपना चौधरी नहीं होती। क्योंकि सपना चौधरी ने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक आने के लिए, और वो आग आप में भरी हुई है। मैं देख रहा हूँ अभी से, आप फेम नेम में कम नहीं रहने वाले। हाँ, हम ये कह सकते हैं, सपना चौधरी को बोलते थे नचनिया है, धब्बा है समाज के ऊपर, पर बूढ़े बूढ़े भी देखते थे, दिल दहला देती थी ऐसे ठुमके उनके। तो हाँ, उनके नक्शे कदमों पे ही चल रही हूँ। जैसा उन्होंने स्ट्रगल किया, जैसे उन्होंने 3-3 हज़ार रुपए में ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी, आज 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में मैं भी काम कर रही हूँ। बट बोलते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, पर इरादे बहुत बुलंद हैं। पैसे क्या है, आनी जानी चीज़ है। अगर हम में हौसला है, भगवान ने हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, कमाना जानते भी हैं, तो कमाएंगे भी। कहते हैं ना, जब अपने हक की लड़ाई होती है, हक की कमाई होती है, अगर कोई दूसरा छीन भी लेता है या हमारे हक की कमाई खा भी लेता है तो उसको भी हजम नहीं होती। वो कहते हैं ना, अरे आना जाना लगा रहता है, सुख आवेगा दुख जावेगा, अरे दुख आवेगा सुख जावेगा, ये आना जाना लगा रहता है। तो सना चौधरी ने सही कहा, ये आना जाना सुख दुख तो आता रहता है, और जिसके अंदर पावर होती है वो आदमी वास्तव में ही फतेह हासिल करता है और अपने झंडे गाड़ता है। और जिसने बीड़ी हुक्का तंबाकू गुटखा ताश पीट के जाना है या फिर दूसरे के घर में ताका झाकी और आग लगाने का काम है,
वो तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते, सिर्फ वो ज़िंदगी में आते हैं और बिगर कुछ करे चले जाते हैं। लेकिन सना चौधरी वो इंसान नहीं है। सना चौधरी वो है, एक आग है, एक लावा है, और इनके अंदर कूट कूट के प्रतिभा भरी हुई है। आज इनके मम्मी पापा सब इनसे दूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है आप सना चौधरी के बाहर अपॉइंटमेंट के लिए खड़े होंगे सब, लेकिन सना चौधरी फिर इन पे डिपेंड होगा ये आपको माफ़ करेगी या नहीं करेगी, वो तो भविष्य के गर्भ में है। सना चौधरी जी, प्रसिद्धि पाने के लिए कई बार आपने गलत बोला, नहीं बोला, मैंने खैर नहीं देखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे किसी स्टार को लेके चलिए आप, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है प्रसिद्धि पाने के लिए। लोग समझते नहीं हैं क्योंकि इतनी बड़ी डगर होती है, कुछ न कुछ। तो इसमें कोई गलत नहीं किया आपने आज तक तो ऐसा कुछ, और फिर जो गलत कह रहे हैं वही लोग रात को देखते भी थे प्रोग्राम। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अगर हम गलत हैं, वो बोलते हैं उनको पता कैसे चला? अगर प्रोग्राम देखा ही नहीं तो अक्षरा चौधरी कर क्या रही है, वो रात को जागी क्यों रहे थे, उनसे ये भी पूछिए। मैं वही चीज़ें तो बोल रही हूँ। जैसे सपना चौधरी स्टेज शो करती थी हमारी लाइव, इतनी ठंड में, मैं अगर बात करूँ खुद की तो मैं बोलती हूँ इतनी ठंड में मैं तैयार होके रात को 12-12 1-1 बजे तक लाइव रहती थी। 14-15 हज़ार 16 हज़ार लोग देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि उन्हें हम डांस दिखाते थे। धीरे 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 थोड़ा गंदा बोलना शुरू हुआ, कुछ लोगों ने लाइव शुरू की, वो ओपनली गंदा बोलना शुरू क्योंकि उनके वहाँ लाइव में कोई लड़कियां नग्न हो रही हैं, कोई वस्त्र उतार रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं। फेसबुक पे पोस्ट होनी शुरू हो गई, सना चौधरी, सिंटा भाई, बिल्ला मोर समाज खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आप समाज के ठेकेदार हैं तो आप क्यों चुप बैठे हुए? क्यों नहीं रोकते उन लोगों को? हम पे क्यों उंगलियां उठाई जा रही हैं? क्या हमने कपड़े उतारे? क्या हमने उन्हें जाके बोला कि आप कपड़े उतारे? हमने कभी नहीं कहा। डबल मीनिंग चीजें बोली, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बोली। हमें शौक नहीं है, गालियां हमें भी पड़ती हैं, क्या हमारी इज्जत नहीं है? कोई भी, मैं आपको मैसेज दिखा सकती हूँ इवनली, इतने गंदे गंदे, आई थिंक एज्ड जो बंदा होता है 50 से ऊपर, वो भी इतना गंदा मेरी कास्ट के ऊपर कि तू जाटा कहे। मैं इसमें कोई किसी कास्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रही, बट जो मुझे बोला गया मैं वो बता रही हूँ। बोला गया कि तू वॉइस क्लिप सेंड करके, मुझे वो अकाउंट मिला नहीं, और एक इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ बोल दी थी जो एग्जैक्ट बोली गई, उसके ऊपर बहुत बतंगड़ बना था। आज वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, मैं किसी कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रही, बट जो मुझे बोला गया मैं वो सुना रही हूँ। बोला गया तू के जाटा कहे, तू तो चूड़े चमारा कहे, तू तो डुम्मा कहे, जो तू इसे काम करे, जाटा के चौधरी के तो इसी छोरी ना होया करे। ये चीज़ें बोली गई। कल ही मैं एक लाइव देख रही थी, पहले खुद बुलाते हैं कि भाई आप हमारी लाइव में आओ, ऐड हो, हम हंसी मजाक करेंगे, जो चीज़ें होंगी दिल पे मत लेना, आप डांस वांस करना। लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। ऐड किया जाता है, जब कुछ बहस होती है तो उन्हें ये भी कहा जाता है, कल मैंने खुद सुना, कि तुम तो बिस्तर तक की हो, तुम तो लाइव पे नाचने तक ही हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। पुरुष प्रधानता आज हमारे समाज में इतनी बढ़ गई है कि नारी का अस्तित्व आज खत्म हो चुका है। पर यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, प्रकृति के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है। ये चीज महाभारत में भी बोली गई है, ये ज्ञान भी दिया गया है। आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा। बिगर नारी के पुरुष कुछ नहीं है। आप ये मत भूलना, नारी के पेट से ही आपने भी जन्म लिया है। अगर नारी आपको जन्म नहीं देती ना, तो पुरुष प्रधान, पुरुष चौधरी, पुरुष ये कभी नहीं बन पाते। अगर नारी आपकी तरह सोचती तो जन्म लेने से पहले ही आपको मार दिया जाता। नारी का उत्पन्न समाज का उत्पन्न है, क्योंकि नारी से ही समाज बना है। ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। सना जी, अभी आपका फेवरेट है, जैसे जो इंस्टाग्राम पे कौन कौन आपको सबसे अच्छे कौन लगते हैं? मुझे सबसे अच्छे बिल्ला मोर जी लगते हैं, सिंटा भाई लगते हैं, सत्ते जी लगते हैं, और मित्ता रोर जी जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बदनाम शायर जी हैं, शीतल दी हैं। मतलब 7-8 लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन बात भी होती है, सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और विश्वजीत चौधरी जी के साथ भी मैं लाइव आ चुकी हूँ। अमित धुल के साथ जो हरियाणा के सिंगर हैं उनके साथ भी, जानू राखी जो बहुत सिंगर बहुत अच्छे रह चुके हैं उनके साथ भी। तो मतलब अच्छे बहुत सारे लोग लगते हैं, बट जो पर्सनली अगर मैं बात करूं, पर्सनली जो कह सकते हैं ना कि हाँ सबसे ख़ास, तो 3 ही लोग हैं, 4 लोग हैं, सत्ते जी, बिल्ला जी, सिंटा जी और शीतल शोरान।
और एक मुन्ना लंबा। हाँ, कह सकते हैं। तो हमारे साथ सना चौधरी जी, बोली जान पहचान की किसी फेम की आज मोहताज नहीं है। अब ये सोच रहे हमारे कैमरे के सामने हमको इनको पब्लिसिटी दे रहे हैं, क्योंकि खुद पहले पब्लिसिटी है पाई हुई हैं, सब जानते हैं इनको। किसी ये नहीं हम कैमरे में दिखाएंगे तो सना चौधरी की कोई रेपुटेशन बढ़ने वाली है, घटने वाली है, क्योंकि सना चौधरी आज पूरे इंडिया में अच्छी खासी जान पहचान बना चुकी है। बहुत जल्दी आपकी बड़ी फिल्मों में भी आकर नज़र आएंगी, लेकिन अभी उस समय का कहते हैं वो चक्कर है, और मेहनत और भगवान वो उनकी परख भगत की लेता है, कितना दम कभी बीच में छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी है, और वो परीक्षा सही संपूर्ण निभा भी रही हैं। सना जी, सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हैं? एक है हमारे इंस्टाग्राम यूज़र, डरना क्या, मीनाक्षी सोनी करके हैं, तो मुझे उनसे सबसे ज़्यादा नफरत है। क्यों? उनका कहना है ऐसा, जैसा कि उन्हें लगता है कि कुछ लोगों, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, मुझसे पहले सवाल किया गया था कि आपकी और मीनाक्षी की खींचातानी चली रहती है, ऐसी क्या बात है, आप पर्सनली कोई दुश्मनी तो नहीं? पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो कुछ चीज़ें ऐसी कर देती है जो शायद मुझे मजबूर कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए। आपको उकसाते हैं? उकसाया जाता है। लाइव का मैं अगर सीन बताऊं, अगर 4 बंदे जुड़े हुए हैं, 4 ही बंदे जुड़ते हैं, 4 बंदे जुड़े हुए हैं, 3 चौथे बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो चौथे बंदे को चुप रहना ही पड़ेगा। पब्लिक तभी देखती है जब किसी की इज्जत उतरती है। आप अभी नीचे चल के किसी के साथ झगड़ा कर लो, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। कोई ये नहीं कहेगा हाँ भाई लांबा साहब आप सही हो, या भैया आप सही हो, कोई ये नहीं कहेगा। सब ये कि क्या बात होगी, क्या बात है, चलो कोई ना, क्या देख के खड़े होके सब देखेंगे, पर सही और गलत का कोई नहीं बताएगा। मजे सभी को लेने, सही गलत का। अब उन बहन जी को या भाई जी को, जो भी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है, मीनाक्षी सोनी को उर्फ विवेक, उन्हें लगता है कि मैं उनसे जलती हूं, ऐसा लोगों ने उन्हें बोला। ओके। सबसे पहली चीज, मैंने कभी खुद की लाइव चला के, उनकी वीडियो चला के कि देखो मीनाक्षी ये कर रही वो कर रही, मैंने कभी नहीं दिखाया। इवन वो खुद लाइव चलाती हैं, उनके खुद के बंदे मेरी वीडियो चलाते हैं और देखते देखो हमारे 2022 के मॉडल सना चौधरी लड़का है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही हुई थी हमारी, सबसे बड़ी, क्योंकि अगर आप एक सेम चीज़ से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि आप एक दूसरे की प्राइवेसी को प्राइवेसी ही रखें। दूसरे का मजाक बनाने से पहले ये भी देखें कि आप क्या हैं। तीसरी चीज ये कि पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है, या मैं, अब वो बोलेंगी ओ तो मेरे से जलती है, तो ये वो नहीं। बहन, मैं ये इंटरव्यू में बोल रही हूँ, बहुत ही बड़ी क्लियर एंड कट तेरी गलत फहमी है कि मैं तेरे से जलती हूँ, क्योंकि तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। तू एक स्ट्रगल कर चुकी है, तू सॉन्ग करती है, तू शोज करती है, तुझे वो कमाई मिल रही है। मैं वो करती हूँ जो मुझे, मेरा मन करता है, जो मैं सीना ठोक के करती हूँ, जिसके लिए मैं शायद हर जगह जाके मैं सॉन्ग नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। एक लाइव में करना ठीक है, क्योंकि आप घर पे होते हो। सॉन्ग में क्या होता है, पब्लिक जुड़ी होती है, कौन बंदा कैसा टकर जाए क्या पता, कैसी हरकतें क्या हो जाए क्या पता, कुछ नहीं पता होता। वहां पे आपको बोलते ना, पब्लिक का गुलाम बन के रहना पड़ता है। मैं वो नहीं हूं, ठीक है। वो अपनी जिंदगी में खूब, उनके मम्मी पापा सपोर्टिव, मेरी फैमिली में नहीं है सपोर्टिव भैया इतना। मुझे करना हो तो खुद के लिए करना होता है। आपको कराया मिल जाता, हमें नहीं मिलता। तो हर एक इंसान की 2 जिंदगी। तो सबसे पहले तो लोगों को जाके ये बोलना तो बिल्कुल ही बंद करे रे बाबा कि मैं तेरे से जलती हूँ, तू कोई खास नहीं है जो मैं तेरे से जलूंगी। तो सबसे ज़्यादा नफरत मुझे ऐसे इंसान लोगों से जो गलतफहमी पाल के रखते हैं कि शायद हमसे कोई जलता है। नहीं बाबा, बहुत गलतफहमी तुम लोगों की। ये सना चौधरी है। अच्छा सना चौधरी कितनी पढ़ी लिखी? आई एम डूइंग BA-JMC सेकेंड ईयर फ्रॉम जाट कॉलेज रोहतक, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जी। तो अभी क्या कर रही? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे, एग्ज़ाम कर रही हूँ, और साथ में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे, और साथ में देसी बिस्ला चैनल से साथ कांटेक्ट हुआ है मेरा, वहाँ पे वीडियोस में काम करती हूँ मैं। छोटू सरपंच जी के साथ कांटेक्ट हुआ है, वहाँ वीडियोस धीरे धीरे कांटेक्ट हो रहा है। अगले एपिसोड मलिक फिल्म्स के साथ भी आने वाले हैं, और धीरे धीरे कुनबा धर्मे का KDK
जो बहुत ही फेमस है आज के टाइम में। शायद अगर मेरा हुनर बोलता है, अगर मेरा काम बोलता है, अगर मेरे जज्बात या मेरे जज्बे बोलते हैं, तो शायद उनके साथ भी देखने को मिले। और बहुत सारे ऐसे ऐसे शॉर्ट फिल्म्स या प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो लड़का या लड़की की और बता दीजिए, लोगों की संख्या खत्म हो जाएगी। लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, इन तीनों से ऊपर एक और होता है इंसानियत। हम कलाकार हैं। करके कोई जात, कोई धर्म, कुछ नहीं होता। इस हवा को पता है कि ये लड़के के पास जाएगी या लड़की के पास। पानी को पता होता है कि लड़के ने पिया या थर्ड जेंडर या लड़की ने पिया। खाने, भूख तो सभी को एक ही जैसी लगती है ना बाबा। दिमाग भी सबके पास एक ही जैसा होता है, सोच अलग अलग होती है। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब इस दुनिया ने, इस धरती ने, इस धरती माँ ने, जिसने पेट से जन्म दिया उसने, हवा ने, पानी ने, खाने ने, जब हमें फ़र्क नहीं समझा, तो इंसान कौन होता है फ़र्क समझने वाला? भगवान ने तो कभी ये फ़र्क नहीं बना के भेजा। किसने बनाया? ये इंसान ने। और कहते हैं इंसान से तो गलतियां भी हो सकती हैं। इंसान से गलतियां भी हो सकती हैं, तो शायद उस गलती को सुधारने का मौका, अगर मैं उसको सुधार रही हूँ तो शायद मैं अच्छा ही काम कर रही हूँ। तो मैं मानती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। हर किसी को मैंने बोला है कि ना मैं लड़का हूँ, ना मैं लड़की हूँ, ना मैं हिजड़ा हूँ, जो भी है मैं वो नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। अगर आप मुझसे मिलेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ये वादा करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अब चलते हैं, फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्या बात है। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, कितने बजे मिलोगी? समय बताएगा। शायद ये मुलाकात जारी रहे, शायद बहुत लंबे समय के बाद मिल पाए, या बोल सकते हैं समय का कुछ नहीं पता होता। हम तो एक बोलते हैं ना, हम तो ऐसी हवा है कि जिस तरफ समय लेके जाएगा उसी तरफ चल दिए। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है लगन के साथ अपना काम करना, हमारा काम है सोसाइटी में खुद को लेके नज़रिया बदलना। आपको दादी कहें ज्ञान की, क्या कहें, मतलब दादी माँ कहना शुरू कर दिया आपको? अब इतना ज्ञान। अच्छा, अब इस लाइन में आके प्रवचन देना शुरू कर देते तो कैसा रहता? जैसे कई महाराज अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, लोग उनसे शिक्षा भी लेते हैं, तो प्रवचन भी सही रहता है। हाँ, ये बात सही है। प्रवचन से याद आया, आप बोलते हैं ना कि समाज, लोग बोलते हैं समाज को हरियाणा की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। मैं आपको एक दिन का वाकया बताती हूँ। मैं, सिंटे जी, शीतल दी और एक हमारे प्रवीण भारद्वाज जी हैं, लाइव आए हुए थे। तो 9 से 10 हज़ार 11 हज़ार बंदे देख रहे। सडनली माँ बाप के ऊपर बात छिड़ी, कुछ शेरो शायरी हुई, माँ बाप के बारे में अच्छी अच्छी बातें हुई। 10-11 हज़ार से सीधा 4-5 हज़ार लोग देखने शुरू हो गए। क्यों? वो चाहती नहीं ना, वो तो कुछ अलग। प्रवचन देखना कोई पसंद नहीं करता। आप थोड़ा सा मिर्च मसाला, थोड़ा सा बकवास, थोड़े से गंदी, थोड़े से ठुमके लटके झटके शुरू कर दो, यहाँ पे लाइन लगती नहीं, दिखा दूं मैं आपको। बिल्कुल। तो वही चीजें हैं। हम कलाकार को पब्लिक की डिमांड के हिसाब से करना पड़ता है। हम क्या हो जाते, कलाकार जो एक आर्टिस्ट होता है वो पब्लिक फिगर बन जाता है। जिस हिसाब से पब्लिक जिस रोल में उसे देखना पसंद करती है वो उसी हिसाब से चलता है। अब मैं सूट सलवार हटा के मैं नाइटी पहन लूं या मैं शॉर्ट्स पहन के कर लूं, कोई नहीं देखेगा। सभी ये बोलते हैं सना चौधरी को शुरू से सूट सलवार में देखते हैं, उसी में देखना पसंद करेंगे। शायद मेरे लुक्स भी सूट सलवार में अच्छे आते हैं। हाँ, तो मैं वही चीज़ें बोल रही, जब शुरू से ही एक चीज़ दिखाई जाती है तो लोग उससे और बेहतर मांगना पसंद करते हैं। आज के बोलते हैं ना, आपने बोला कलयुग है। आज का यूथ इतना नैरो माइंडेड हो चुका है, इतना 50% इतना हो चुका है कि हम जैसे लोग जब हम चलते हैं रास्ते में तैयार होके या फिर कहीं पे भी जाते हैं, इतने अच्छे लोग, समटाइम्स इतना अच्छा बिहेवियर हो जाता है, लोगों का इज्जत करके बात करते हैं। शायद उन्हें पता है कि सोसाइटी क्या है। आज पहली बार इंटरव्यू में मैं कम बोल रहा हूँ, और पहली बार मुझे इतनी साल में एक पहला इंसान, पहली महिला ऐसी मिली है जो मुझे कम मौका दिया है। नहीं तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ और अगला तो सिर्फ 25% 75% मुझे ही बोलना पड़ता है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। अच्छा चलो, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन,
सुना आदि क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए क्या बोलता तू। ये सना जी है, बहुत ही मस्त, बड़ी अच्छी कलाकार है सना जी। रास्ते में जाती हैं तो कभी नहीं कुछ छेड़ा भी है? अब मैं सच्ची बोलूं, मैं क्लियर एंड कट बोलती हूँ लोगों को, लड़कों को, अगर कुछ बात है अच्छी है या बुरी, सीधा आके मुझे बोलो। मैं नहीं भाई, मैं अटेंशन सीकर हूँ। कई बार होता है कि यार मुझे बताना क्यों पड़ रहा है लोगों को, मतलब हाँ। आप इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी हाइट है, अच्छी लचकदार आपकी चाल है, तो कभी किसी ने थोड़ा दिल मचल जाए तो वो सीटी कौन? बहुत बार होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी मतलब इतने अच्छे लड़कियों देख के नहीं हुआ। इवन मैं कॉलेज में अभी गई थी 7-8 दिन पहले, लड़के तो देखे वो चीज़ नॉर्मल है, क्यों अट्रैक्शन होती है। गर्ल्स कॉमन रूम में जाके मैं जैसे हील्स चेंज कर रही थी, लड़कियां भी देखने आ रही हैं बाबा। तो मैं मतलब उस दिन मैं थोड़ी शॉक हुई कि हाँ शायद मुझ में कुछ है जो लोग देख रहे हैं। भीड़ लग गई, सना चौधरी आई है, सना जी राम राम, सना जी राम राम, सना जी राम राम। तो एक वो नाम बना दिया, एक वो छेड़खानी जो बोलते ना, एक नजाकत सी या जो बोलते हैं छेड़खानी सी बहुत लोग करते हैं। बट जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ती हैं तो भद्दी भी लगती हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे छेड़ना पसंद नहीं है। अरे कोई छेड़ने वाला चाहिए। अरे कोई छेड़ने वाला तो चाहिए। अच्छा, आप कह रही थी नहीं मुझे ऐसा नहीं, कोई डायरेक्ट आके बोले। डायरेक्ट आके क्या बोले? सना जी मैं नहीं, आप किस कर सकते हैं आके। एक किस करना चाहता हूँ, सना जी प्लीज कर लीजिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब जैसे आपने बोला कि कोई सीटी मार दिया, कोई कुछ बोल दिया, तो भाई आप आगे सीधे बोलते हैं कि श्रीमती जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं भी इज्जत के श्रीमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफ की। ये तो प्रवचन वाली बात होगी, लेकिन वो फीलिंग वो नहीं आती ना, वो ऐसे इशारे वाली वो फीलिंग नहीं है। बहुत मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सच बोलती हूँ, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे बहुत, जो आके बोलते हैं तू सुंदर लग रही है, हेड्स ऑफ यू, बस। तो ये सना चौधरी मेरे साथ बनी हुई है और बहुत अच्छी कलाकार हैं, और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत जल्दी ये ऊंचाइयों को छुए। बड़े दिल साफ है, कोई घमंड नहीं किसी प्रकार का, अच्छी आर्टिस्ट हैं और धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को छू भी रही हैं। सना जी, सबसे ज़्यादा हिंदी फिल्मों में आपको कौन लगता है? हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा विद्या बालन। क्या बात है, वो क्यों? उनकी एक पिक्चर आई थी, डर्टी पिक्चर, और वो आपकी तरह बहुत सेक्सी लगती थी उस पिक्चर में। मैं सेक्सी की बात नहीं करूँगी, मुझे ज़रूरी नहीं है हर एक फिल्म सेक्सी अच्छी हो, ऐसी नहीं। उन्होंने एक चीज़ें बोली थी कि लोग अपनी फिल्म को चढ़ाने के लिए गंदगी का इस्तेमाल भी करते हैं और फिर उसी गंदगी को धुतकारते भी हैं। यही आज के समाज में हो रहा है। देखना भी पसंद करते हैं। वो बोलते, उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि आप रोकते जाना, अभी यहाँ 4 बटन खोल दिए तो सभी के पसीने छूट जाएंगे। अब मैं चुप हूँ तो लोग सोच रहे हैं क्या बोलेगा, अगर मुंह खोला तो लोगों के ये समझ में नहीं आएगा मैंने बोल क्या दिया। तो उनका जो एक तरीका था समाज को बदलने का, अबाउट द पोर्नोग्राफी या जो भी हम बोल सकते हैं एक समाज में, अब उसे हम एक चीज़ में ले, भाई गंदगी इतनी भी नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है। हम तब करते हैं जब हमें बोला जाता है, हम तब डिमांड होती है, आगे डिमांड होती है। अब मैंने बोला ना, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं याद मुझे, मैं नाम भी ले सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, बट बोलते हैं ना मुझे जिस थाली में खाना उसी में छेद नहीं करना चाहिए, मुझे भी काम चाहिए। यहाँ पे भी नेपोटिज्म यहाँ पे भी है जी। नेपोटिज्म हर जगह है, आप कहाँ नहीं जाओ, नेपोटिज्म हर जगह। बॉलीवुड में तो है ही, जहाँ कंगना रनौत इतनी अच्छी फाइट करती हैं, उनका मैं हर जगह साथ नहीं देती, बट जो नेपोटिज्म का जो उन्होंने टॉपिक उठाया, जो छेड़ा हुआ, बहुत अच्छा उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत इतने अच्छे कलाकार थे हमारे इंडस्ट्री के, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए, कैसे उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई, कैसे सब कुछ उजाड़ दिया गया, किसी को पता चला आखिर में सुसाइड कर दिया, ऐसा क्लियर हुआ। यहाँ पे भी मैं बोलती हूँ नेपोटिज्म इतना है। अगर आप इस 11वीं इंडस्ट्री में एक अच्छी जान पहचान है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे गुलजार छानीवाला जी हैं, मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे? बेशक चाहे मुझे कुछ नहीं आता हो, करेंगे।
कोई और बंदा है तीसरा चौथा, उसमें हुनर है बट उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आपको बार बार बोल जी सर मेरा हुनर देखिए, मेरी गायकी देखिए, मेरे लिरिक्स तो देखिए, आप नहीं देखते। भाई मेरा दोस्त है, मैं उसे सपोर्ट करूँगा, कैसे नहीं होता? हर जगह होता है, यहाँ पे भी। मैं वही तो बोल रही हूँ, जब तक आपके अंदर कुछ नहीं है हिलाने डुलाने वाला, तब तक आप इवन यहाँ तक एक सपना चौधरी के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने डायरेक्टर थे वो, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला आपके गाने में मॉडल लेना है। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे चीज़ें, तो बोले अच्छा हम तो समझ रहे थे कि आप लड़की हैं, हम तो समझ रहे थे आप लड़का हैं, हम तो समझ रहे थे आप बॉडी से ऐसी हैं, इतना सेक्सी फिगर है, हाँ मतलब आपका सब कुछ है। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। क्या ऐसे ऐसी इंडस्ट्री में काम करने लायक हैं ऐसे कलाकार? बिल्कुल सही बोलते हो। विधि देसवाल और पीछे क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वो ये सब नहीं करती। जी राइट बोल रहे हो। अच्छा अभी बिग बॉस के लिए क्या कभी सोचा है? बिग बॉस में सपना है सपना नहीं, आपने ट्राई किया है बिग बॉस के लिए? ट्राई कर सक, हमें कौन पूछता है सर? आपने कभी ट्राई किया है? ट्राई करने के बाद क्यों डॉक्यूमेंट सम्मिलित करने पड़ते हैं ऑनलाइन नेट, हाँ उसकी वो वैकेंसी निकलती है। अभी फाइनल हो चुका, अभी सुबह दोबारा से शुरू होने वाला है। मैंने ट्राई किया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे शो हैं, इंडियन आइडल सीजन 12 में मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन राउंड क्रैक हुआ मेरा। उसके बाद कि कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं पूछा मुझे। उसके बाद बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं, अब हुनरबाज चला हुआ है, वहाँ मेरी एक टीचर हैं शालू किरार जो एरोबिक्स करती हैं और बहुत अच्छा हरियाणा हमें सिखाती हैं, वो गई हुई है। मुझे खुशी है इस चीज़ की। पर मैं बोलती हूँ वहाँ तक वही लोग जाते हैं जिनके पास बोलते सिफारिश होती है, वहाँ पे वही लोग जाते जो पहले। अब जो इंडियन आइडल सीजन पता नहीं कौन सा पवनदीप जो बने थे विनर, सलमान अली जो विनर बने, जो भी हैं, शनमुख प्रिया जी जो आई, वो चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं, पहले भी शो कर चुके हैं। उन लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता जिन्हें ज़रूरत होती है उनका? फिर सलमान अली जो पहले भी काम कर चुके हैं एज अ चाइल्ड सिंगर, टीवी शो कर चुके हैं, जी टीवी सारेगामा लिटिल चैम्प्स कर चुके हैं, वो ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की है। उनकी जर्नी ऐसे दिखाएगी कि वो गरीब घर से हैं, वो एक टीचर है, वो मांग के खाते हैं। इतना झूठ क्यों? कभी भविष्य में अपने खुद की कोई फिल्म बनाने की भी सोचिए? कभी भविष्य में हम खुद किसी एक चीज़ को लेवल को लेके शूट, खुद अपना प्रोडक्शन वगैरह, खुद अपना फाइनेंस होगा सारा? मैं शुरू से ही सोच के चल रही हूँ। मैं खुद को इतना कामयाब बनाना चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे लोग हैं या बोलते हैं जो मुझ जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन्हें काम दे सकूँ, उन्हें एक उम्मीद दे सकूँ। वो घर से निकले काम पे तो ये सोच के निकले कि आज शायद मैंने काम अच्छा किया तो सना चौधरी के प्रोडक्शन हाउस में मुझे काम मिल जाएगा। तो बस। सना जी, तो हमारे साथ ये सना चौधरी बनी थी खास बातचीत में एक अहम मुद्दे को लेके। फिर कभी हम सना चौधरी के साथ बातचीत करेंगे। मुद्दा भी वो भी समाज से जुड़ा हुआ है और सना चौधरी उस मुद्दे को बड़ी बारीकी से समझती हैं और बड़ी बारीकी से सना चौधरी से बातचीत करेंगे और वो समाज के सामने रखेंगे। वो है कि समाज को लेके बहुत काफ़ी लंबी बातचीत होगी उसको लेके भी, और हम हकीकत में है क्या पूरी बातचीत इनके साथ करेंगे। तो सना चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सना चौधरी जी, स्वागत, बड़ा धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए, हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरियाणा न्यूज़ ने मुझे एक मौका दिया खुद की सोच को रखने का। शायद मैंने वो पहचान बनाई है जो आप लोग मुझ तक पहुँचे। शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की उम्मीद की किरण बनने वाली हूँ। तो इस चीज़ पे मैं विश्वास है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।